नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। ऐसे वक्त में हम आपके सामने हैं जहां झारखंड की सियासत में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि सख्ते में है सियासत। समझ में कुछ नहीं आ रहा, कई तरह की अफवाहें गर्म गर्म हैं। आखिर ये स्थिति क्यों बनी, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने साथ गेस्ट बुलाए हैं। खास बात है ये कि हम जिस लोकेशन पर बात कर रहे हैं उसे सियासी नगर कहते हैं। हमारे आसपास सियासी नगर जिससे आप परिचित हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। वो जो झोपड़ियाँ, ये गांव पूरी तरह से सियासत पर बातचीत करने के लिए ही बसा है। शायद यहाँ के जो बासिंदे हैं उन सब से भी हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले हम आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं दीनदयाल वर्णवाल जी भारतीय जनता पार्टी से, राजेश यादव जी आरजेडी से और सुनील सिंह जी कांग्रेस से। आप सभी का सियासी नगर में पहली बार आने पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुनील सिंह जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। मौजूदा सियासत में सरकार को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है मौजूदा स्थिति में, सीएम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और उनकी सदस्यता को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अभी की स्थिति में वाकई में सियासत एक तरह से डामाडोल स्थिति में है? झारखंड की कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी प्रभावी नहीं है, सरकार का अपना असर कम होता जा रहा है। गुंजेश सर, आपको प्रणाम और बाइस्कोप के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय आप चर्चा कर रहे हैं सियासी नगर में। सबसे बड़ी बात है कि जब से यह सरकार यूपीए का बना है, उसी वक्त से एक बहुत बड़ी साजिश इस सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। एक अफवाहें लगातार फैलाई जा, आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ था तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री दीपक प्रकाश जी ने स्पष्ट कहा था कि अभी 10 दिन भी ये सरकार नहीं चलेगी। तो इस तरह की जो बयान और बात चल रहा है। और दूसरी बात है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस पर आपने चर्चा किया, मुख्यमंत्री से संबंधित, सरकार से संबंधित, तो अभी हमारे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्यायालय है। न्यायालय के तहत हम सब अपना पक्ष को रखने का प्रयास रखेंगे। तो अभी ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि हमारी सरकार असुरक्षित है, हमारी सरकार कमजोर है। ऐसा कहीं भी नहीं है। और लोकतंत्र में अगर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश किया गया, अगर एन किन प्राकिन साजिश किया गया, तो जनता भी मुंहतोड़ जवाब देगी लोकतांत्रिक तरीके से, और गठबंधन भी जोरदार जवाब देगी लोकतांत्रिक तरीके से। क्या सीधा वर्णवाल जी आपके ऊपर सवाल उठा है, क्या आप लोग किसी भी तरह से सरकार को गिराना चाहते हैं? और अगर गिराना चाहते हैं तो किस किस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल हो रहा है इसमें? सुनील जी, जरा एक चीज जरा बता दें। देखिए क्या है, जब आपस की बर्तन इतना ज्यादा टकरा जाए कि बर्तन में छेद छेद हो जाए, तब बर्तन दूसरे को दोष दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष होगा। आपके पास पूरा बहुमत है साहब, आप 2 साल सरकार चलाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हंसी का यह बात है कि आप देखिए कि सियासत में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आज कांग्रेस के मंत्री विधायक आपस में ही इतना ज्यादा किचकिच कर रहे हैं। दूसरे तरफ देखिए कि आप देख रहे होंगे कि जेएमएम में आपस में ही देखिए एक विधायक का अलग राग, उनके एक विधायक का अलग राग है, और मुख्यमंत्री के ऊपर अनेक तरह के इल्जाम आ रहे हैं। यहाँ तो भारतीय भाजपा को कुछ कहना ही नहीं है। भाजपा तो सिर्फ मूक दर्शक बन के ये देखना चाह रही है कि अगर इन लोगों ने सरकार बनाया तो चला कैसे रही है। जनता के विश्वास जब तक अर्जित नहीं हो, उससे ज्यादा आप इस इंतजार में हैं कि अगर ये गिरे तो हम कैसे बनाए? नहीं नहीं भाई, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है इसको गिरना ही है। देखिए क्या है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, एक कहावत है। ये जब से सरकार बनी है, ये जनता के लिए नहीं बनी है। हमको तो लग रहा है अब मुख्यमंत्री खुद के नाम पे, कोई मंत्री खुद के नाम पे अगर आप लीज ले रहे हैं तो जनता को क्या जवाब देंगे आप खुद बोलिए कि क्या जवाब देंगे।
देखिए, गलतियां हो सकती है, लेकिन व्यापार करने के लिए आपने सियासी चुना है, ये बहुत गलत है गुंजन जी। व्यापार करने के लिए मत कीजिए, व्यापार कीजिए ना भाई, व्यापार करने के लिए तो पूरा दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनकर अपने ही नाम पे खुद लीज करवाना, ये किसी भी हालत में झारखंड के झारखंडी होने का और मुख्यमंत्री का क्या ये दायित्व है? ऐसा दायित्व आरजेडी किस तरह से इस मौजूदा परिस्थिति को देख रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई सख्ते में है सरकार, या सख्ते में है यहाँ की सियासत? सब कुछ उलझा सा है या उलझ रहा है? रंजन जी, सरकार कभी सख्ते में नहीं है और नहीं रहेगा। और हमको लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद पहली सरकार बनी है, झारखंड की जनता की भावनाओं की सरकार बनी है, झारखंड के लोगों की सोच की सरकार बनी है। इसलिए सरकार अस्थायी रूप से 5 साल चलेगा। जहाँ तक सवाल है, अभी बोलते हैं होनहार चिकने पात, तो आपको ये मामला किसे चला लीज का? लीज में पहले ही से आवेदन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का हो सकता है, आवेदन था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब आवेदन दिया गया था, लीज के लिए दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जो मामला ही आया, आपको याद होगा, आप जानकारी होगा कि एक राज्य का राज्यपाल आए हुए थे और माननीय राज्यपाल के यहाँ ठहरे हुए थे, और उन्होंने चीफ जज को भी, मुख्य सचिव जज को बुलाए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को राज्यपाल द्वारा बुलाना विधि व्यवस्था पर नहीं, राज्य में विधि व्यवस्था ठीक है या नहीं है, यदि उस पर राज्यपाल संज्ञान लेते हैं तो कहीं नाजायज नहीं है, हम लोग मानते हैं कि होना चाहिए। लेकिन आप किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रचने के लिए आप यदि चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो बड़ा ही लोकतंत्र में राज्यपाल महामहिम के लिए हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार क्या आप लोग विरोध करेंगे महामहिम का? नहीं, महामहिम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। महामहिम का जो विरोध लोग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में विरोध करना नहीं, कल्चर में क्या टकराव की स्थिति बनती हुई? कोई टकराव की स्थिति नहीं है बंगाल में नहीं, बंगाल में यहाँ भी टकराव की स्थिति नहीं, हम नहीं चाहते हैं टकराव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो टकराव चाहते हैं। हम माननीय रघुवर दास जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं दीनदयाल जी को मालूम है, अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में हुए मालूम है। ये भ्रष्टाचार का जननी तो बाबूलाल मरांडी हैं। कैसे राज बना दीनदयाल जी को मालूम है कि भ्रष्टाचार का यदि शुरुआत कोई किया झारखंड राज्य बनने के बाद तो बाबूलाल मरांडी जी ने किया। भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देने का कोई काम किया, बड़े बड़े ठेकेदारों को बाहर से बुलाने का काम किया तो बाबूलाल मरांडी जी ने किया, और आज बड़े ईमानदार हैं। क्या बोलते थे बाबूलाल मरांडी जी? तो इस तरह की बात चल रहा है। और सरकार बहुत सीधा आरोप है आप पे। सरकार गिराने की बात जो है, सरकार गिरने का सवाल ही नहीं है। और हेमंत जी और महागठबंधन की कांग्रेस और राजद का हम लोग का गठबंधन है। सरकार पूरी तरह से 5 साल चलेगा, और जो गिराने की साजिश जिन लोगों ने रचेगा वो आने वाले दिन में पछताएंगे। बनवाल जी, गुंजन जी, मैं हंसी आती है, शायद जनता भी देख रही है, आपका इतना बड़ा व्यूवर है, कि राजद से हमको सीखना पड़े भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, जिसके मुखिया 10 साल से अंदर है भ्रष्टाचार के केस में। कर्नाटक मुझे एक आपने राजेश जी, आपने मुख्यमंत्री, मैंने आपको नहीं टोका था, आप बोल लीजिए। नहीं, आप पहले बोल लीजिए, समय दीजिए तभी मैं बोलूंगा, भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि दोनों को बोलने से दर्शक कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, देखिए क्या है, पहले सबसे पहले गुंजन जी समझने का प्रयास कीजिए कि राजद हमको आरोप लगा रहा है, वह राजद आरोप लगा रहा है जो जिसके मुखिया 10 साल से जेल की हवा काट रहे हैं, और आज भी उनके आरोप घट नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रोज बार बार उनका आवेदन हाई कोर्ट में जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक मिनट, नहीं क्यों जा रहा है ये मेरा मतलब नहीं है। नहीं आपके कृष्णमोहन प्रसाद, नहीं, ये तो आप सफाई दीजिए, ये सफाई दीजिए, आप देना चाहिए, देना चाहिए। जनता कम से कम सुन तो ले कि राजद ने जो कुकर्म किया है उसकी सफाई दे रहे हैं। हम तो माननीय न्यायालय के हर निर्णय को माने हैं,
इन भारतीय जनता मानना मतलब है? जो जेल में है क्या उसके जेल बाद में? आप बोलेंगे सवाल ही हमको नहीं है। आरोप लगाएंगे। हम तो तो राजनीतिक कुल मिला के आप गुंजन जी क्या उसी तरह है? का चल रहा है। जहाँ जहाँ पिछड़ा गुंजन दलित- जी, गुंजन जी गुंजन इस जी राज्य में समझने का पिछड़ा प्रयास दलित कीजिए। का मुख्यमंत्री रहा और जनता, वहाँ षड्यंत्र था। जनता सब आज देख रही है। नीतीश जी नहीं जाते जदि सृजन घोटाला में के समय में तो भी आज जेल में रहते क्या कि पिछड़ी देखिए। जाति से आते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना? अगर झारखंड अब आज हेमंत सोरेन जी का जो चलाया जा रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री है। बना गुप्ता कौन है? पिछड़ी जाति का, उस पर आरोप ओ, तो लगाया। बाबूलाल जी पर आप आरोप लगाए हुआ आदिवासी नहीं समझे है? ना? बाबूलाल मरांडी जी पर अच्छा, हम आरोप हुआ नहीं लगा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी पे लगाए हुए आदिवासी अर्जुन नहीं मुंडा है? जी पर हम अरे गलत क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं। राजेश समझे कि जी, नहीं? राजेश जी आज आपको लग रहा है? अरे ऐसा तो मत भारतीय जनता पार्टी कीजिए। के कल्चर में है। नहीं, नहीं, जो पिछड़ी क्या- जाति के मुख्यमंत्री सुनिए, है, सुनिए, जहाँ राज्य में है, ना जहाँ तो- कमजोर लोग हैं उसको परेशान करने ना तो- इनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई। ना तो अब कोई जनता, उपाय- सुनिए, कोई उपाय नहीं आपके ना पास। तो जनता आपके साथ जनता है आपके साथ नहीं और है। ना ईडी, ही, ना सीबीआई। ही, ना ही, देखिए, है ना, ना ही आपके मंत्री के पास। ऊपर ईडी की जांच कब का मामला है? ईडी की जांच आपके कई वो मंत्री है अभी विधायक? अगर मौजूदा परिस्थिति में अगर हम झारखंड को केंद्रित करें तो सरकार अस्थिर तभी होगी जब कांग्रेस के विधायकों में किसी तरह की फूट पड़ेगी। आपके विधायक दो गुटों में बटे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गुट दूसरे गुट को नीचा दिखाना चाहता है, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। तो सरकार को वास्तविक खतरा आपकी टूट से है या आपको लगता है कि दूसरे इश्यूज भी हैं जिससे सरकार को, जैसे बीजेपी कोई हथकंडा अपनाए, चाहे वो कोई और दूसरे लीगल इश्यूज हो जाएं? हथकंडा बीजेपी नहीं अपनाती है गुंजन जी। गुंजन जी, मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है। नहीं हो पा रहा है। गुंजन आप जी, कर रही है ना? भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के भला के लिए और इस राज्य को कोई गलत दिशा नहीं ले जाए इसके लिए तटस्थ है। कोई हथकंडा अपनाने वाली नहीं है। ये गिरेगी तो खुद इन्हीं लोग के अपने कारणों से गिरेगी, अपना आचरण से गिरेगी। कांग्रेस में क्या कांग्रेस ही एक कारण बन जाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आपने देखा है सरकार गठन के बाद से ही हमारे विधायक स्वतंत्र रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता इस राज्य के बारे में अपनी मांग को, विचार को रखते आ रहे हैं। तो कहीं भी कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस में टूट पड़ेगी। अपनी अपनी कुछ बातें हैं, जो बात रखना है आलाकमान से रखना है, झारखंड के प्रदेश सदस्य श्री राजेश ठाकुर जी के समक्ष रखना है। लेकिन अभी हमारे बनवाल साहब ने बताया, लोकतंत्र में भारत के आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में 3 बजे बिना विधायक का सरकार बनाने का प्रयास किया गया है। पहली बार ऐसी हुआ है। तो इनका आपने उत्तराखंड को देखा, जब हमारे उत्तराखंड में आपने देखा उसी तरह से हथकंडा अपनाया गया। तो इस राज्य में भी यह संभावना है 10 तारीख को भी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिलता है, फिर 11 तारीख को भी मिलते हैं, फिर 14 तारीख को भी मिलते हैं। तो ऐसा क्या परिस्थिति है इस राज्य में कि बार बार राज्यपाल से मिलना और फिर वही प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से जाकर मिलता है। अभी हमारे बनवाल साहब ने वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाया जो लालू यादव जी जेल में हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जो तड़ी पार है उस देश का गृह मंत्री बना हुआ है। दुर्भाग्य इस देश का जिस पर जज लोया हत्याकांड किसने मारा, कब मारा, उसके परिवार को हड़काया, वैसे लोग देश का गृह मंत्री बने हुए। दुर्भाग्य इस देश का। गुंजन जी, आपको मैं कहता हूं कि क्या इस देश में शिक्षा की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है, इस देश की विकास की बात हो रही है, इस देश में सारा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को बेचा जा रहा है उसकी बात हो रही है? कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है। समझ में ये नहीं आता है, आप वो सारी बातें कह रहे हैं जी। जो अभी अभी यूपी चुनाव में या 5 प्रदेशों के चुनाव जी में जी होता है। जी 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 आखिर लोग आपको साथ क्यों नहीं ले रहे, आपकी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? झारखंड की तो बात बताएं, यहाँ से बाहर जाके लंदन तक पहुंच गए हैं। आप नहीं तो लोकतंत्र में मैं देश से बाहर नहीं हूं, मैं देश के अंदर ही बात कर रहे हैं। इरफान जी, क्यों आपके स्वास्थ्य मंत्री पर रोज एक आरोप लगाते हैं? आपके विधायक हैं, क्यों? हमने नहीं लगाया। आरोप लगवाने वाले भी आरोप लगवाने वाले भी नहीं बता देते। राजी 1 मिनट, आरोप लगाने आपने ध्यान दिया है कि नहीं ध्यान दिया है? आप ध्यान दिए कि आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, इरफान साहब लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप को भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कहाँ कर रही है? हमारा अधिकार है। सिद्ध जो आरोप लगा रहा है उससे पूछिए, वो आपके विधायक हैं। इसका मतलब नहीं, तो आप भी इसमें विधायक हैं, आप हमसे सिद्ध करने बोल रहे हैं। आरोप लगाएंगे, आपके विधायक सिद्ध करें भाजपा। आरोप लगाना, मैं क्या बोला कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि हमारे दल में जो लोग भी हैं
अगर किसी को किसी दल में जाना है, जैसे डिटर्जेंट और आपका वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट कांग्रेस है, और जितने कांग्रेसी वहां गए सब साफ हुए, उनका चरित्र साफ हो गया, उद्देश्य भक्त हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए, उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो ऐसी पार्टी की बात क्या करनी है जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए धर्म का हथियार उठाए। तो अभी आप ये बता दीजिए कितने लोग वॉशिंग मशीन में जाने के लिए तैयार हैं झारखंड में? हमारे दल से एक लोग भी नहीं जाएंगे, पक्का है? पक्का 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक लोग भी नहीं जाएंगे। हाँ, एक कोशिश लगातार हो रहा है, कोशिश में कमी नहीं है, कोशिश लगातार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये कैसे तोड़ा जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। सफलता नहीं मिल पा रहा है और मिलेगा भी नहीं। नहीं, मिलेगा आप भी बोल नहीं। रहे हैं कि कोशिश लगातार जाए। जी 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 जी। अब ऐसे में अगर और फिर आप ये भी कह रहे हैं ये जो भी षड्यंत्र है वो बीजेपी कर रही है, तो आपको तो सब कुछ मालूम है। मैं गुंजेश सर बताया कि आपने सभी समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी बड़ी खबर छपा था, आपने भी सुना होगा, आप तो स्वतः बहुत जागरूक हैं कि दीपक प्रकाश जी ने उपचुनाव में क्यों बोला कि 10 दिन ये सरकार नहीं रहेगी। क्यों? उनका क्या इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना नॉलेज है उनके पास में, वो सब कुछ जानते हैं। तो अब इस बात को आपको क्या लगता है, क्या उनको पता चला हो? उनका एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार को कमजोर करने का, इस सरकार को डिस्टर्ब करने का। आप बात समझिए कि इस राज्य की क्या स्थिति है कि राज्य 2019 में जब हमारी सरकारें बनी, आज तक 65,000 करोड़ जीएसटी का केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आप समझिए किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके श्री रघुवर दास की सरकार में डीवीसी का 5500 करोड़ रुपया बकाया है और हमारी सरकार से काटा जा रहा है। तो अब ये सौतेला व्यवहार, ये लगातार आरोप लगा है वनवाल जी। गुंजन जी, सबसे पहले हम सुनील जी को ये जवाब दें कि 65,000 करोड़ इन्होंने कहा था। इसके पहले इरफान जी के साथ भी मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, तो उनका भी कुछ ऐसा आरोप था कि 30 लाख करोड़ पेट्रोल में हजम कर गए। देखिए, डेटा के बिना बात करना कुछ ऐसा बात है। देखिए क्या है कि जीएसटी की बात कर रहे हैं कि जीएसटी का पैसा पूरे राज्य में 11,000 करोड़ का जीएसटी का पूरे राज्य में, जिसमें केंद्र शासित राज्य दोनों मिलाकर जब वसूला जाता है तो सिर्फ 11,000 करोड़ का वसूली होती है और 60,000 करोड़ केंद्र सरकार रख लिया। देखिए, झूठा बात बोलना हो तो आप कुछ भी बोल के आप रख लीजिए, लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई भी झारखंड का एक पैसा भी जो नीतिगत झारखंड का पैसा है वो केंद्र सरकार ने 1 रुपया तक नहीं रोका है। इवन ये है कि जो पैसे आते हैं वो खर्च नहीं कर पा रही है ये सरकार और सरेंडर कर दे रही है। तो कई बार आप देखेंगे कि इस तरह का वातावरण बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वातावरण जो है वह ये बन रहा है, ये अभी हो सकता है ऑनलाइन ना माने लेकिन ऑफलाइन ये सब भी मान रहे होंगे कि किस तरह से एक वातावरण इस तरह से बनाया गया। एक मुख्यमंत्री, किसके कार्यकाल में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, पास किसके कार्यकाल में होता है ये मुद्दा होता है। मुख्यमंत्री अगर खुद खनन पट्टा अपने नाम से करवा लें, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का नहीं हो सकता। इस राज्य का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, जब कोरोना समाप्त हो जाता है तब वो मशीन आती है। कुल मिलाकर आप खुद समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जनता को क्यों बरगला रहे हैं। जनता ने आपको काम करने का अवसर दिया है, काम कीजिए, कम से कम बरगलाते क्यों है? अरे आखिर ये राज्य जनता का है, 3.25 करोड़ जनता का है, जवाब तो 3.25 करोड़ जनता को ही देना है। सरकार के सामने वास्तविक मुश्किल क्या है? सरकार बचाना, मतलब संख्या बल बचाना, या फिर जो कुछ भी अभी मौजूदा स्थिति है प्रदेश की उसमें सामान्य तरीके से सरकारी कामकाज चलाना? नहीं, झारखंड सरकार का एकमात्र मकसद है झारखंड की जनता का विकास, झारखंड के लोगों के लिए काम करना। दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। दूसरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है। हेमंत सरकार के पास एक ही एजेंडा है, झारखंड के राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह और राज्य के विकास के लिए काम करना, और वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है सरकार के, हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं नाम लेना चाहते हैं, लेकिन एक पूर्व मंत्री ने, एक वर्तमान विधायक ने एक विभाग को कहा है कि हम इस सरकार में आ रहे हैं, हमको गाड़ी खरीदना है, 3-3 लाख रुपया दो। हम नाम लेना नहीं चाहते, आने वाले दिन में हम बताएंगे। नहीं लेना चाहते, लेकिन एक विधायक और पूर्व मंत्री ने एक
कहा है कि हम जल्दी 2 महीना में सरकार आने वाले हैं, हमको गाड़ी करना है। आप लोग इस बात से और डर सुन गए लीजिए, हैं कि लेकिन सरकार डर नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। ये इनकी जो मंशा है स्पष्ट करता है। एक हम ही से एक मंत्री ने कहा कि फलाना पदाधिकारी को समझा दीजिए, हम फिर 2 महीना में आ रहे हैं, हम ही सरकार में आ रहे हैं, हम समझा देंगे उसको। आप समझ लीजिए, ये बात हो रहा है, चर्चा चल रहा है, इसलिए लोगों ने मालूम खींच दी है। अच्छा, आप वर्णवाल जी आप ही समझा दीजिए, आंकड़ों की कैसे बाजीगरी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बहुमत उनके पास है। नहीं, देखिए, जरूरत आंकड़ों का बाजीगरी की जरूरत नहीं है। जब आप गुंजन जी बहुत आज क्या नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 30-35 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देश और दुनिया को देखा है। कभी भी सरकारें गिरती है तो कोई बाजीगरी से नहीं गिरती है, अपने कारणों से गिरती है, अपने लक्षणों से गिरती है और अपने कार्यकलापों से गिरती है। और यह भी सरकार अगर गिरेगी तो अपने कारणों से गिरेगी। जनता में जो उम्मीद था, जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आज पूरे एक गांव का एक पगडंडी में भी अगर 1 इंची का अगर रोड कहीं बना होगा तो आप जरा नजर उठा के अपने कैमरा को जरा गांव में घुमा लीजिए, और अगर आज भी गांव में अगर कोई रोड बना था तो रघुवर दास जी के समय में ही बना था। गांव को रोड से और पुल और पुलिया से जोड़ा गया था। पुल आपको भी समय मिलेगा सुनील जी, बंद हुआ किसके समय? यही चिड़ के कारण सरकार गिरेगी। सरकार अगर गिरेगी तो यही चिड़ के कारण गिरेगी। जब भी विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है दोनों सत्ताधारी आपस में बोलने लगते हैं। सरकार, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो आप सरकार में पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, अभी आप पेशेंस रखिए सुनील जी। जनता ने आप लोग को मौका दिया है, उस मौका को गवाइए नहीं, और नहीं तो ऐसा समय आएगा कि जनता अगर सीट पे बैठाई है ना तो खींच के उतार भी देगी। चिंता मत कीजिए। आपके भी 2 सरकार बदले थे। अरे बदलने का तो, अरे बदलने का तो सरकार बदलता है, मैंने वही कहा कि बदलता है, लेकिन जनता के उम्मीदों पे पानी मत फेरिए, मत फेरिए। जनता बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार उसके लिए कुछ करेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए, और सियासी नगर में हमने ये परिचर्चा की। आगे भी सियासी नगर में बहुत कुछ आप देखेंगे। देखते रहिए सियासी नगर से जुड़ी हर एक्टिविटीज को, गतिविधियों को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।